में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने पूछा कि संपत्ति बढ़ने की वजह क्या। सदानंद गौड़ा तक दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार और फेरबदल पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। अजय माकन ने पूछा कि संपत्ति बढ़ने की वजह क्या। सदानंद गौड़ा से रेल मंत्रालय छीना क्या। उन्होंने पूछा कि क्या परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया गया या फिर भ्रष्टाचार के चलते। कांग्रेस ने गिरिराज सिंह और राम शंकर कठेरिया को भी मंत्री बनाने पर सवाल उठाए। माकन ने कहा कि गिरिराज आपत्तिजनक भाषण देते रहे हैं और उनके घर करोड़ों रुपए मिले थे, तो वहीं कठेरिया पर 30 केस दर्ज। टीडीपी कोटे से राज्य मंत्री बनाए गए वाईएस चौधरी को लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि चौधरी पर बैंक का पैसा वापस नहीं करने का आरोप है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधा। मंत्रिमंडल का आकार बढ़ने पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने पूछा कि पीएम मोदी का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का दावा कहां गया। नए मंत्रियों पर सवाल उठाने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में किसे रखना है ये पीएम का विशेषाधिकार है। जेटली ने कहा कि गिरिराज सिंह पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। रामशंकर कठेरिया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में हर बीजेपी नेता कार्यकर्ता पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत केसेस दर्ज। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए जेपी नड्डा को लेकर भी बवाल शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि नड्डा के कहने पर ही एम्स के चीफ विजिलेंस अफसर रहे संजीव चतुर्वेदी को हटाया गया था। ऐसे में अब नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा देने पर आपने आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि नड्डा के स्वास्थ्य मंत्री बनने से स्वास्थ्य सेवाओं में लूट और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जेपी नड्डा वो शख्स हैं जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाले की संभावना को बढ़ाने के लिए ईमानदार अधिकारियों को हटवाने में अहम भूमिका निभाई। हर्षवर्धन जी उनके कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। ऐसे में अब जेपी नड्डा जी को खुद ही कह दिया गया जाओ लूटो। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि शुभ घड़ी में ऐसे आरोपों पर उन्हें कुछ नहीं कहना। दिल्ली में चुनाव होने वाले केजरीवाल इस मामले को उठा रहे हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बावजूद भी आपको वो जिम्मेदारी दी गई है। आज शुभ दिन में शुभ बातें करें और हमारे को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में उत्तर देता है। नड्डा ने भले ही आपके आरोपों पर चुप्पी साध ली हो, लेकिन बीजेपी ने उनका बचाव किया है। प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि नड्डा केजरीवाल से ज्यादा ईमानदार है। जेपी नड्डा अरविंद केजरीवाल से ज्यादा ईमानदारी के सिंबल हैं। जेपी नड्डा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर मंत्री रहे हैं, उनके दामन पे कोई दाग नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय से साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय भेजे गए डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में सूत्रों से खबर यह आ रही है कि वो दिल्ली की सियासत में लौट सकते हैं। दिल्ली में चुनाव होने हैं और पिछले चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन थे। अरुण जेटली ने सूचना प्रसारण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री का प्रभार भी संभाल लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सूचना प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मौजूद रहे। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कार्यभार संभाल लिया है। निशानेबाजी से सियासत में आए राठौड़ जयपुर ग्रामीण से पहली बार सांसद भी चुने गए। नए रेल मंत्री बने सुरेश प्रभु ने रेल मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेलवे को अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे और ट्रेनों में अपराध पर रोक लगाएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय से नए मंत्रालय में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अफसरों से जानकारी दी। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नए मंत्रालय में भी कार्यभार संभाल लिया है। फेरबदल में उन्हें नॉर्थ ईस्ट विकास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वाईएस चौधरी ने साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार संभाल लिया है। चौधरी टीडीपी कोटे से मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। जयंत सिन्हा ने वित्त राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद रहे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत पहली बार हजारीबाग के सांसद चुने गए हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपी से राज्यसभा का नामांकन भर दिया है। लखनऊ में इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे।
महाराष्ट्र में शिवसेना ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। शिवसेना ने विधानसभा के सचिव को इस बाबत चिट्ठी लिखी है। आज विधानसभा सत्र के दौरान शिव सैनिकों ने विपक्ष की सीट पर बैठकर इसके संकेत भी दे दिए थे। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा पहुंचे नए विधायकों ने शपथ ली है। बीजेपी के विष्णु सावड़ा ने संस्कृत में शपथ ली। विशेष सत्र 3 दिन तक चलेगा। 12 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद फडणवीस विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में 122 सीटें जीती थीं, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के पहले ही दिन शिवसेना और बीजेपी आमने सामने नजर आए। फडणवीस सरकार के मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के फैसले पर शिवसेना ने तगड़ा एतराज जताया। मराठी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए विधानसभा सत्र के पहले दिन शिवसेना विधायक हाथ में खास रंग की टोपियां लेकर विधानसभा पहुंच गए। मराठी जितने स्कूल है वो पाठशाला में उर्दू सिखाने का निर्णय खड़से साहब ने घोषित किया है, जो किसी भी मुस्लिम धर्म के मंत्री ने किया नहीं था। वो एक कदम आगे डाल के उन्होंने किया है, उसको ये बख्शीश देने के लिए मिलाया है। विधानसभा सत्र में शामिल होने शिवसेना के विधायक अनोखे अंदाज में नजर भी आए। सभी ने सर पर केसरिया साफा बांधा हुआ था। सभी विधायकों ने विधानसभा परिसर में लगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया और आशीर्वाद दिया। एनसीपी ने महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी को बाहर से बिना शर्त समर्थन देने की बात दोहराई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, हम महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि राज्य फिर से चुनाव के गर्त में जाए। साथ ही शरद पवार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी विरोधी पार्टी की भूमिका भी अच्छे से निभाएगी। उन्होंने कहा कि जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, हमें कोई सलाह न दें। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राधाकृष्ण विखे को विधायक दल का नेता चुना है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को विधायक दल का नेता चुने जाने की बात चल रही थी। उनके विरोध के बाद फैसला बदल दिया गया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है। मुंबई में सीईओ की नियुक्ति की सीएम की घोषणा पर शिवसेना ने आपत्ति जताते हुए सामना में संपादकीय लिखा। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि फडणवीस सरकार मुंबई की छाती पर सीईओ को लादने का प्रयास कर रही है। ये भी लिखा गया कि सीईओ के बहाने मुंबई महानगर पालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों के टिकट काटे जाने की खबर आ रही है। इनमें विधानसभा स्पीकर रहे और जंगपुरा से विधायक एमएस धीर, रोहिणी से विधायक राजेश गर्ग और तिमारपुर से विधायक हरीश खन्ना के नाम। आम आदमी पार्टी के जिन 6 विधायकों के टिकट काटे जाने की खबरें हैं, उनमें त्रिलोकपुरी से विधायक राजू धिंगान, शालीमार बाग के विधायक वंदना कुमारी और सीमापुरी के विधायक धर्मेंद्र कोहली के भी नाम हैं। उधर टिकट कटने की खबरों के बीच में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली विधानसभा के पूर्व स्पीकर एमएस धीर ने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी के कई नेता उनके लगातार संपर्क में। एमएस धीर ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि अगर बीजेपी की ओर से ऑफर आता है तो वो इस पर विचार करेंगे। मोदी जी बहुत महान व्यक्ति हैं, बड़े ऊंचे स्थान पे हैं। आज उनका मुकाबला कोई आम आदमी नहीं कर सकता। तो जब कोई ऐसी स्थिति आएगी आने वाले वक्त में, तो मैं जरूर उसको ऊपर विचार करूंगा। उधर टिकट काटे जाने की खबरों को लेकर एमएस धीर ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। धीर ने कहा कि जब उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं तो फिर टिकट काटे जाने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी किसी विधायक का टिकट नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की परफॉर्मेंस की समीक्षा के बाद ही टिकट के बारे में कोई फैसला होगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बागी नेता विनोद कुमार बिन्नी चुनौती देंगे। बिन्नी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। बिन्नी लक्ष्मीनगर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उनके बाद बागी तेवर के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब बिन्नी केजरीवाल को उनकी ही सीट नई दिल्ली से चुनौती देने का मन बना चुके हैं। बिन्नी ने कहा है कि वो केजरीवाल की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली सीट से इस बार केजरीवाल की जमानत तक जब्त हो जाएगी। नई दिल्ली से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। फरेब और झूठ की राजनीति करते हैं। उनकी जमानत जब्त होना इस बार निश्चित है। अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली से जमानत जब्त होगी, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। वहीं केजरीवाल ने विनोद कुमार बिन्नी की चुनौती को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा, बिन्नी अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से कटौती हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, डीजल पेट्रोल ₹1 प्रति लीटर के हिसाब से सस्ता हो सकता है। केंद्र सरकार 15 नवंबर को डीजल पेट्रोल में कमी का ऐलान कर सकती है। 2G घोटाला केस में अदालत नहीं आने पर डीएमके सांसद कनिमोझी के खिलाफ एक ही दिन में गैर जमानती वारंट जारी कर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अब रद्द कर दिया है। कनिमोझी के वकील के माफी मांगने पर कोर्ट ने उन्हें मोहलत दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G घोटाला मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। सीबीआई के वकील और आरोपियों की ओर से और वक्त मांगने पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाली। तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। शाह को कोर्ट ने पेशी से स्थायी तौर पर छूट दे दी है। केवल जब उन पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा तभी उन्हें अदालत आना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कुशीनगर में एयरपोर्ट बनवाने की मांग की है। अखिलेश ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंजूरी दिलाने के लिए पीएम से दखल देने की गुजारिश की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक पोस्टर लॉन्च किया गया है। ये पोस्टर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की थीम पर बना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टर बताया जा रहा है। 120 मजदूरों ने इसे 30 दिन में तैयार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पोस्टर का अनावरण किया। इस पोस्टर के जरिए लोगों को साल में कम से कम 100 घंटे स्वच्छता के लिए श्रम करने की शपथ दिलवाई गई। ये पोस्टर रायपुर में ही तैयार कराया गया। इतना बड़ा पोस्टर किसी प्रेस में नहीं छप सकता था, इसीलिए इसे अलग अलग प्रिंट कर फिर पेस्ट किया गया। रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां के मतदाताओं के लिए स्थानीय निकायों के चुनावों में वोट देना अब जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। राज्य के नए राज्यपाल ओपी कोहली ने गुजरात स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2009 को मंजूरी दी। अब स्थानीय निकायों में वोट नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा। हालांकि ये तय नहीं किया गया है कि दंड कैसा होगा, लेकिन इतना साफ है कि ऐसे लोग डिफॉल्टर वोटर घोषित कर दिए जाएंगे और उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इस विधेयक को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। इस विधेयक के जरिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। हरियाणा के संत रामपाल आज भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से मेडिकली फिट नहीं होने का सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया गया। बताया जा रहा है उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी और गृह सचिव को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई के लिए रामपाल को हर हाल में कोर्ट में पेश किया जाए। अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को रखी गई है। संत रामपाल पर कोर्ट के अवमानना का आरोप है। हाईकोर्ट ने संत रामपाल के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। पुलिस ने आज रामपाल के भाई को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले आज संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर करीब 3,500 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज हिसार के बरवाला आश्रम पहुंची थी और उनके हजारों समर्थकों के जमा होने से टकराव के हालात भी पैदा हो गए थे। समर्थकों का कहना है कि संत रामपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं, जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक पुलिस उन्हें हाथ नहीं लगा सकती। समर्थक हथियारों के साथ सतलोक आश्रम में डटे हुए हैं। हरियाणा के सतलोक आश्रम के प्रमुख संत रामपाल पर 2006 में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या का केस दर्ज है, लेकिन कोर्ट के बार-बार नोटिस भेजने के बावजूद वो निजी तौर पर कभी हाजिर नहीं हुए। यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम को बड़ा झटका लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला देते हुए दिल्ली के करोलबाग में आसाराम के आश्रम को तोड़ने का आदेश दिया। दरअसल दिल्ली के करोलबाग में आसाराम के आश्रम में अवैध निर्माण कराने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाराम के इस आश्रम को तोड़ने के आदेश दिए। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में फैसला 8 दिसंबर तक टल गया है। 1975 में बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली की अदालत को इसका फैसला सुनाना है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने 2 पाकिस्तानी संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक है कि यह आतंकियों के एजेंट बनकर यहां पर रह रहे थे। पंजाब के भटिंडा में पुलिस ने बब्बर खालसा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से बम बनाने का सामान और हथियार बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि इसने आईएसआई से ट्रेनिंग ली हुई है। असम के चिरांग में पुलिस ने उग्रवादी संगठन के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और असला जब्त किया गया है। इनकी गाड़ियां भी जब्त हुई। जमकर हंगामा किया। इन महिलाओं ने एक कार में टक्कर मारी थी। हादसे में 3 लोग घायल हुए थे। ये महिलाएं दिल्ली की रहने वाली हैं। इनमें से एक पेशे से टीचर है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली की रहने वाली ये महिलाएं लेट नाइट पार्टी अटेंड करके लौट रही थी। शराब के नशे में इन्होंने एक गाड़ी को टक्कर मार दी, पुलिस थाने ले गई तो यहां पर ये हंगामे पर उतर आई। मुझे हाथ नहीं लगाएगी। तू कौन है? आप कौन होते हो? तू कौन है? तो तू कौन होती है? मुझे हाथ मत लगा। गुड़गांव के थाना जेएलएफ में इन महिलाओं ने महिला कांस्टेबलों के साथ न सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि एसएचओ को भी जमकर गालियां दी। क्योंकि तूने वर्दी पहन रखी है गीता कुमारी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बड़ी गीता कुमारी कपड़े पहन लिए, वर्दी खाकी कपड़े पहन लिए तो सिर पे चढ़ के नाचेगी। इन महिलाओं का आरोप है कि पुलिस वाले पुलिस वाले इन्हें छोड़ने के बदले पैसों की डिमांड कर रहे थे। पैसे ना देने पर इनके खिलाफ केस बना रहे हैं। अपना अड्डा है तो जो मर्जी लिखवा लो, क्योंकि पैसे तो हम दे नहीं रहे ना। हमने पैसे तूने पैसे वहाँ पे मांगे 20,000 रूपए, इसने 10,000 रूपए मांगे तो मैंने दिए नहीं। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक कागज फैक्ट्री में आग लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वालों में फैक्ट्री मालिक का बेटा और 2 रिश्तेदार शामिल हैं। बेगमपुर इलाके की इस फैक्ट्री में कागज के डोने और प्लेटें बनाने का काम होता है। रात में फैक्ट्री में कई लोग सोए हुए थे। सुबह करीब 3:30 बजे फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में 70 साल के बुजुर्ग कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कारोबारी वीर सेन जैन की बेटी के मुताबिक उसने कातिलों को देखा है। जब वो घर पहुंची तो उसके पिता की लाश सोफे पर पड़ी थी। दिल्ली में पुलिस ने शराब के जखीरे के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरव नाम का ये शख्स गाजियाबाद का रहने वाला है। आरोपी का कहना है कि उसे पुलिस को चकमा देने में मजा आता था। और राजस्थान के राजसमंद में पंचायत के फरमान पर एक विवाहिता को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया। लोगों ने पहले महिला को पीटा, उसके बाल काटे और फिर चेहरे पर काली पोत दी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले 2 भाइयों ने उसके साथ बलात्कार किया। कोलकाता में एक स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। यहां पहली क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की खबर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी के एक स्कूल में शिक्षक शैतान बन गया। शिक्षक ने 6ठी के छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्र का हाथ टूट गया। राजस्थान के अलवर में एसएससी की परीक्षा के दौरान मुन्ना भाई स्टाइल में नकल करते 3 लड़कों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इनके पास एक डिवाइस था जिसमें माइक्रोचिप लगी हुई थी और माइक्रोफोन को कान के पर्दे के पीछे लगाया गया। इम्तिहान की निगरानी करने वाले अधिकारियों को इन पर शक हुआ और तलाशी लेने पर इनके पास से डिवाइस बरामद किया गया। राजस्थान के सीकर में सूखे कुएं में गिरे 2 साल के मासूम को बचा लिया गया। एमपी के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर एक कार्यक्रम में जमकर झूमते और थिरकते दिखाई दिए। 84 साल के गौर ने भोपाल के बोट क्लब में युवाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आयोजित मेले में घोड़े ने बाजे पर शानदार डांस दिखाकर लोगों को हैरत में डाला। तकनीकी खामियों की वजह से डीडीए हाउसिंग स्कीम का ट्रायल रन टल गया है। अगली तारीखों की घोषणा अभी डीडीए ने नहीं की।